नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी किसान भाइयों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसान भाइयों, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में हल्की से मध्यम तो कुछ जिलों में तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे जोधपुर से लेकर अजमेर, नागौर और सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र हैं। राजधानी जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, कुछ सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं। यहाँ पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। विशेष तौर पे पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। वही मध्य राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पे मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे जोधपुर से लेकर अजमेर जिले के क्षेत्र, इससे जुड़े हुए नागौर जिले के क्षेत्रों के ऊपर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली। वही दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर भी रिमझिम हल्की बूंदाबांदी वाला दौर बना रहा, जिसमें पाली संभाग, जोधपुर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों के दौरान बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिली, जिसमें बाड़मेर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्र है, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र हैं। यहाँ पे अधिकतर क्षेत्रों पे बादलवाई देखने को मिली और हल्की बूंदाबांदी वाला दौर बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिला। आज सुबह से ही उत्तरी राजस्थान में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसमें बीकानेर संभाग और कुछ सीकर संभाग के क्षेत्रों के ऊपर घना कोहरा देखा जा सकता है, जिसमें गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं। जैसलमेर के भी कई सारे क्षेत्रों पे घना कोहरा छाया हुआ है। फलोदी से लेकर नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्रों के ऊपर भी कोहरा छाया हुआ है। आगामी 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम, आइए राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं। 24 घंटों के दौरान बारिश का मुख्य फ्लो है वो पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना रहेगा, जिसमें जयपुर और भरतपुर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इससे जुड़े हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों पे आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पे तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। शेष राजस्थान के क्षेत्रों पे तीखी धूप के बीच में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कोई विशेष बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की, जिसमें अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, राजधानी जयपुर, टोंक के क्षेत्र हैं। यहाँ पे आज बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई सारे क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें अलवर से लेकर बानसूर के आसपास के क्षेत्र हैं, बहरोड से लेकर गोविंदगढ़, कटमूर के आसपास के क्षेत्र है, किशुनगढ़, बांसकोट, कासिम से लेकर लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। मालाखेड़ा से लेकर मुंडावर, नारायणपुर, नीमराणा, राजगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, इससे जुड़े हुए तिजारा के कुछ क्षेत्र हैं। यहाँ पे भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही रैनी से लेकर टेहला, थाना गाजी के आसपास के क्षेत्र हैं। भरतपुर से लेकर कुमे, डींग, कामा, नगर, पहाड़ी, नंदबई, बेर के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही करौली से लेकर हिंडोन, सपोटरा के आसपास के क्षेत्र हैं। मंडरायल से लेकर टोडा भीम के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही नादौती से लेकर दौसा, बसवा, दौसा, लालसोट के आसपास के क्षेत्र हैं। मेहवा से लेकर सीकरी के आसपास के क्षेत्र हैं। धौलपुर से लेकर राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, चपऊ, समरथुरा के आसपास के क्षेत्र हैं। मनिया से लेकर कुछ टोडा भीम के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की घनी आवाजाही के बीच में मौसम बना रहेगा। वही कुछ एक क्षेत्रों पे हल्की बूंदाबांदी या फिर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बाकी अधिकतर क्षेत्र में बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। वही गंगापुर से लेकर नादौती, वरेण्यपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। गंगापुर सिटी से लेकर बरनाना, तलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। सवाई माधोपुर से लेकर सोत का बरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ से लेकर जो बोली, मलाराना के आसपास के क्षेत्र हैं। डूंगर से लेकर बामनवास, खंडार के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिलेगी। सुबह से ही कुछ क्षेत्रों पे हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिलेगी और शाम होते होते यहाँ पे कुछ बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा और कई सारे क्षेत्रों में मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही राजधानी जयपुर से लेकर आमेर, बच्ची, चाकसू, चौबू के आसपास के क्षेत्र हैं। जोबने से लेकर फुलेरा,
सांगानेर, तुंगा, विराटनगर के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे कल से ही यहाँ पे कई सारे स्थानों पे रिमझिम बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। सुबह सुबह ही हमारे पास में जयपुर जिले के कई सारे वीडियो भी हमारे पास में आए हैं, जिसमें बारिश की गतिविधियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आगामी 24 घंटों के दौरान आमेर से लेकर बस्सी, चाकसू, चौबू, जोबनेर से लेकर फुलेरा, सांगानेर, तुंगा, विराटनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, दूदू से लेकर मौजमाबाद, दूदू, फागी, फुलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान, विशेष तौर पे सीकर और झुंझुनू, नीम का थाना जिला है, यहाँ पे अधिकतर क्षेत्रों पे धुंध और कोहरे का असर बना रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिसमें सीकर से लेकर लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, रिंग से लेकर फतेहपुर, शेखावाटी, लक्ष्मणगढ़, दाता रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र, खंडेला से लेकर धुंध, रामगढ़, शेखावाटी के आसपास के क्षेत्र है, नीम का थाना से लेकर पाटन, श्री माधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, उदयपुर वाटी से लेकर खेतड़ी, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान घना कोहरा छाया रहेगा और सुबह सुबह बिल्कुल जो दृश्यता है वो कम रहेगी, लेकिन दिन होते होते कोहरा हटेगा और फिर से शाम के समय यहाँ पे कुछ मेघ गर्जना वाले बादलों का निर्माण हो सकता है। वही उत्तरी राजस्थान की बात करें, जिसमें गंगानगर से लेकर सादुल शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, पदमपुर से लेकर रायसी नगर के आसपास के क्षेत्र हैं, पीलीबंगा से लेकर सूरतगढ़, हनुमानगढ़, सांगरिया, हिम्मतपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, गणेशगढ़ से लेकर रिडमलसर, गजसिंहपुर, विजयनगर, शामूजकोटी से लेकर अनूपगढ़, 65 GB, भोपालपुरा से लेकर हरिसिंहपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, घड़साना से लेकर सखी, रावला मंडी के आसपास के क्षेत्र हैं, सतरगढ़ से लेकर पुंगल, खाजूवाला, साहिसर, रणजीतपुरा, गोलू, नोखा, चिन्ह, नाचना, टेकरा, अर्जुन, तनोट, खुरी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे अधिकतर क्षेत्रों पे धुंध और कोहरे का असर बना रहेगा। यहाँ पे अपेक्षाकृत कम बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। इस WD से बहुत सारी यहाँ पे उम्मीदें थी किसान भाइयों को, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे धान और गेहूँ की खेती की जाती है और गेहूँ और धान की खेती के लिए बारिश है WD की वो काफ़ी उपयुक्त होती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई विशेष बारिश की गतिविधियाँ इस WD के कारण देखने को नहीं मिली। अगले 24 घंटों के दौरान 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों पे घना कोहरा छाया रहेगा। तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी, यानी ठंड का असर फिर से उत्तरी राजस्थान में बढ़ने वाला है। वही बात करते हैं जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के क्षेत्र, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर की। तो यहाँ पे अधिकतर क्षेत्रों पर आज बादलवाई देखने को मिलेगी, तीखी धूप भी खिली रहेगी, बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम अधिकतर क्षेत्रों पे शुष्क रहेगा। जीरे की फसल में झुलसा रोग यानी चरमा रोग है वो बढ़ने की संभावनाएं हैं और किसान भाई लगातार अब दवाई का छिड़काव करें तो ही बेहतर रहेगा। जैसे ही फसलों के अंदर रोग के कुछ पौधे दिखें तो आप तुरंत उसके ऊपर छिड़काव करें ताकि आगे वो रोग नहीं बढ़े, क्योंकि ओस ज़्यादा पकड़ने से झुलसा रोग है वो बढ़ जाता है। और इस बार पश्चिमी राजस्थान के इन जोधपुर और पाली संभाग के अधिकतर क्षेत्रों पे हल्की बूंदाबांदी वाला दौर रहा। वातावरण के अंदर नमी रही, तो इस कारण से यहाँ पे ओस गिरना स्वाभाविक है और इस कारण से जीरे में झुलसा यानी शर्मा रोग होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो किसान भाई दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं। आज बादलवाई देखने को मिलेगी, कल से मुख्यतः मौसम शुष्क हो जाएगा और आप दवाई का स्प्रे जरूर करें। विशेष तौर पे जैसलमेर के क्षेत्र हैं, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, पाली के भी अधिकतर क्षेत्रों पे कल से मौसम शुष्क हो जाएगा। आज वैसे बादलवाई देखने को मिलेगी। दोपहर के बाद में कुछ घने बादल यानी बड़े बड़े बादल दिखाई दे सकते हैं और इनसे हल्की चुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। कोई विशेष संभावना नहीं है, केवल 5% संभावना है कि दोपहर के बाद में कुछ क्षेत्रों पे हल्की बूंदाबांदी या फिर बूंदे गिर सकती हैं, क्योंकि बादल अभी भी अवशेष रूपी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। WD आगे निकल चुका है, लेकिन अरब सागर से इसको सपोर्ट मिल रहा है, इस कारण से हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती हैं। वही अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो लगभग इसी फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में यानी 12 से लेकर 16 फरवरी के मध्य में आने की संभावना रहेगी और उस दौरान भी उत्तरी राजस्थान जिसमें गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ बीकानेर से लेकर जैसलमेर के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पे हल्की खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। उनके बारे में भी आगामी मौसम बुलेटिन में आपको विस्तार से बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तत्कालीन मौसम समाचार के साथ मैं मिलूंगा दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।